कभी किसी का पैर पकड़ के धोखा देना, कभी किसी को बरगला करके धोखा देना। चिरागो पासवान जी के साथ कैसा धोखा हो रहा है उनको खुद पता है। नीतीश कुमार जी क्या क्या कहते थे पता है ना। कहते थे कि कौन कहता है कि लालू जी जंगल राज के पुरोहित हैं। नीतीश कुमार जी कई बार पैर धरे हैं, आपको है ना पता। हम तो हल्का सा रुइया लगा के सुइया दिए तो उसको चिलमिली बढ़ रहा है, वो नकली मुस्कुराहट है। बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। बता दें कि आज एक अन्य मार्ग में सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी बैठक बुलाई है और बड़ी बैठक में पशुपति पारस को यही तवज्जो एक बार फिर से नहीं मिला, जहां विधानसभा चुनाव की बैठकें हो रही है और एक तरफ लोकसभा चुनाव में भी एनडीए ने उन्हें दरकिनार किया और एक बार फिर से बैठक से भी नाराजगी और बैठक में भी निमंत्रण नहीं दिया गया। और सीधी बातचीत करेंगे राजद से प्रदेश प्रवक्ता बंटू सिंह जी से। बंटू सिंह, आज पशुपति पारस को एक बार फिर से एनडीए में तवज्जो नहीं मिला, बैठक में न्योता नहीं मिला, क्या कहिएगा इस पर? इन लोग का तो काम ही है किसी को धोखा देना। आज तक तो आप इतिहास जान रहे हैं जदयू का कि कैसे ये लोग धोखा देते हैं। कभी किसी का पैर पकड़ के धोखा देना, कभी किसी को बरगला करके धोखा देना। पशुपति पारस जी अब क्या उनके साथ हुआ है नहीं हुआ है वो तो पूरा बिहार की जनता जान ही रही है कि उनको बरगला के, उनको पोल्हा के सीधा आदमी को जो है सो कि क्या क्या किया और उसके बाद जो है सो कि देखिए रहे हैं कि लात मार के साइड कर दिया गया है ना। तो आगे लाया जा रहा है। चिरागो पासवान जी के साथ कैसा धोखा हो रहा है उनको खुद पता है। उनके साथ भी धोखा हो रहा है। चिराग पासवान जी को पता है उस बात का और पूरा बिहार की जनता भी जान रही है। यही माननीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के साथ धोखा हुआ था। तो मैं फिर कह रहा हूँ उस धोखे में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने उनका साथ दिया था। ये बात समर्थन देके राज्यसभा में भेजा था उनको, समझ गए ना। तो इसमें कहने का कहीं नहीं है, पूरा देश जान रहा है जदयू के बारे में कि वो जदयू कैसी पार्टी है। वो किसी की है ही नहीं, किसी की ही नहीं है। अगर किसी की रहती तो जनता आज तीसरे नंबर पर क्यों ले आई। अब फिर 25 में देखिएगा, कहे नहीं हम 20 में हाफ अब 25 में साफ हो जाएगा। 25 में साफ एकदम क्लियर। 25 में पहले नंबर पे, पहले पायदान पे आएंगे। पहला पायदान पर अब क्या बोले, कह रहे हैं। कहने का तो कुछ कह सकते हैं रे भाई, हम क्या बोले। कहने का तो कुछ कह सकते हैं, बहुत कुछ कहे हैं तो देखे हैं, बहुत कुछ कहे हैं तो क्या क्या हुआ है जो पता है ये ना है। नीतीश कुमार जी क्या क्या कहते थे पता है ना। उनके सांसद, उनके प्रवक्ता लोग क्या क्या कहते थे कि कौन कहता है कि लालू जी जंगल राज के पुरोहित हैं। नहीं आपको पता है, नहीं मालूम है, लालू जी समाजवाद के हैं। ऑडियो है मेरे पास सारा चीज। तो उन लोग का कहनी में अंतर है और उन लोग तो कजो पड़ी जैसे देखते हैं कि गोड़ धर लेते हैं तुरंत धर लेते हैं। आप अच्छा ये कई बार बताइए तो नीतीश कुमार के ना हम बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी कई बार पैर धरे हैं, आपको है ना पता। तो फिर पता है ही है तो उसमें कहना क्या है रे भाई। वो तो कहते हैं इंजीनियर साहब जल्दी से बनाए इसलिए आपका पैर। वो डुप्लीकेट इंजीनियर है, ओरिजिनल इंजीनियर नहीं है। ओरिजिनल रहते तो फिर बातें दूसरा रहता है। थर्ड ग्रेड के पार्टी हो जाते। जैसा ऐसा लोग को पार्टी में रखे हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कैसे लोग को रखे? भव सिंह पहला नंबर पर है। वही ना पहला नंबर पर उस सुइया देता था। हम तो हल्का सा रुइया लगा के सुइया दिए तो उसको चिलमिली बढ़ रहा है। बताइए, मीडिया ट्रायल करना चाहिए। हम लोग उनको नोटिस भेजे हैं तो नोटिस का जवाब दिए, तो मीडिया ट्रायल का हल कर रहे हैं भाई। ठीक है, फिर बाद में और उसके बाद फिर बयान देंगे हम। अच्छा, जब लगातार आप खुलासे कर रहे थे नीरज कुमार का, एक बार फिर से मानहानि का उन्हें जिस तरीके से 10 दिन के अंदर नोटिस दिया गया है, क्या लगता है करेंगे पूरा वो? अब वो करेंगे तो वो न जाने। चेहरा नहीं देख रहे थे, कल बोल रहा था चेहरा काला, वो नकली मुस्कुराहट है। ऊपर से हंसी, भीतर से है एकदम कैसा धसल है ना, उसी को पता चल रहा है। ठीक है ना। बहुत बहुत शुक्रिया बंटू सिंह, आपने साफ तौर पे सुन रहे थे और जिस तरीके से लगातार खुलासे करते हुए नजर आ रहे थे। एक बार फिर से उनके और जिस तरीके से जहां पशुपति पारस को तवज्जो नहीं मिला था, अब चिराग पासवान को भी एनडीए में तवज्जो नहीं मिलेगी। ये भी देखने वाली बड़ी बात होगी जब विधानसभा चुनाव नजदीक है। हालांकि सीट बंटवारे में सारे फैसले होंगे फिलहाल के लिए।